दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। वार्ड क्रमांक 36 में सड़क सहित अन्य विकास कार्यों हेतु हुआ भूमि पूजन। सांसद प्रतिनिधि सहित वार्डवासी रहे मौजूद। देवी का बाग स्थित मां जगदम्बे के दरबार में नवरात्र पर्व के चलते बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त व श्रद्धालु, ले रहे हैं धर्म का लाभ। और 60 वर्षीय वृद्ध महिला पहुंची जिला मुख्यालय। अपने 2 भाइयों पर लगाया 3 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप। अब खबर विस्तार से। नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा के वार्ड क्रमांक 36 में लाखों रुपए की लागत से सड़क सहित अन्य विकास कार्य हेतु भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन मौके पर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। अभी गीता के वार्ड में रोड बनेगी नहीं बनी तुम्हारे पास, तो फिर अब कुटी बन जाएगी तो बनेगी, पहले रोड बन जाएगा फिर कुटी बनेगी, नहीं तो पानी भर जाएगा तुम्हारे। इनकी दादा की दिखवा लेंगे, तुम्हारा जो कोई कमी होगी काम जो वो भी पूरी करवा देंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। वार्ड नंबर 36 में ये सीसी रोड निर्माण का कार्य का भूमि पूजन किया गया है। तो ये जो ये लगभग 39 लाख रुपए का काम है, जिसमें ये इस वार्ड की विभिन्न 2-3 जो रोड है उसका निर्माण होना है। ये कब तक पूरा काम हो जाएगा? ये तो कल से ही चालू हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 1 हफ्ते में पूरा कर देंगे। गीता विश्वकर्मा। कहाँ रहती हैं आप? अहमदपुर चुंगी नाके। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? रोड का उद्घाटन है। अच्छा, कौन ने करवाया रोड? श्री राकेश शर्मा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे राकेश शर्मा जी के बारे में? जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कब से रोड नहीं बनी थी ये कम से कम जब से अभी तक में देखा ही नहीं इसे। रोड नहीं देखी थी? नहीं देखा। अब कैसा लग रहा है आप रोड बन जाएगी तो? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो क्या कहना चाहेंगे राकेश शर्मा जी के बारे में? जी शुभकामनाएं देना चाहते, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसा ही करते रहे। लीला भाई। कहाँ रहती हैं आप? नहीं, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? आज बढ़िया अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है? कौन करवा रहा है? शर्मा जी। शर्मा जी का। देवी का बाग स्थित मां जगदम्बे का प्राचीन मंदिर है। नवरात्र पर्व के दौरान मां के भक्त और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा पाठ व दर्शन करने पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मां के दरबार में घंटा अर्पित करते हैं। नाना पेशवा के विदिशा प्रवास के समय मराठाओं द्वारा मंदिर की धरोहर रखी गई थी। विदिशा विरासत ग्रुप के गोविंद देवलिया व भू मालिक प्रवीण जौहरी ने चर्चा के दौरान मां के मंदिर पर प्रकाश डाला। मेरा नाम प्रवीण जौहरी है। जौहरी जी, ये जो माता जी का मंदिर है, कौन सी माता जी का मंदिर है, कहाँ पर है और क्या महिमा है इसकी? कितना पुराना मंदिर होगा? ये हमारी कुलदेवी जी का स्थान है, जो कि देवी के बाग से नाम से जाना जाता है। ये लगभग 15 से 20 बीघा जमीन में बना हुआ है। ये लगभग 250 से पौने 300 साल पुराना मंदिर है। पेशावर जब आए थे अपनी सेना लेके यहाँ नाना के बाग में, तो इनकी सेना रुकी थी यहाँ पे। ये जब का मंदिर है। तो यहाँ पर किस तरह की और मान्यता है? यहाँ पर यहाँ हमारी 6ठी पीढ़ी का मंदिर है। यहाँ मान्यता यह है कि यहाँ जिसकी मन्नत पूरी होती है वो घंटी चढ़ाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि ना घंटियाँ काफ़ी उसमें अब व्यवस्था हो जाएगी तो काफ़ी और आपको घंटियाँ टंगी मिलेंगी यहाँ पे। ग्रुप के करता धरता है जिले के और पूरी विरासत के बारे में आपको इतिहास जानते हैं। ये देवी का बाग का क्या इतिहास है और कितना प्राचीन मंदिर और क्या महिमा है इसकी? ये देवी का बाग सबसे पहले मेरा परिचय में गोविंद देवलिया, जैसा इन्होंने कहा, विदिशा की विरासत एक ग्रुप है। तो विदिशा की पूरी पुरातात्विक ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो स्थान है देवी का बाग, ये इसका पानीपत की जो अंतिम लड़ाई है, उस लड़ाई से इसका पूरा सीधा इतिहास जुड़ा हुआ है। मराठा सेनाएं जब पानीपत के युद्ध के लिए रवाना हुई थी, तो पहला जत्था पानीपत की लड़ाई में पहुंच गया था और दूसरा जत्था जो पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा था वह सीहोर आया। एक मुकाम उसका सीहोर था, दूसरा मुकाम हमारे विदिशा में जो नाना का बाग जो स्थान है, क्योंकि नाना साहब पेशवा, तो माधवराव पेशवा उनका नाम है, उनको नाना साहब पेशवा कहा जाता है।
उनके द्वारा बनवाया हुआ बाग है वो, इसलिए दाना का बाग आज भी कहते हैं। वहाँ एक बावड़ी बनी हुई है जो फौज के, ये मंदिर की बात करें कितना जी पुराना वहाँ है? वहीं पहुँच रहा हूँ मैं। तो वो दाना के बाग में वो फौज ठहरी थी, और क्योंकि वो देवी के और गणेश को उपासक होते हैं मराठा लोग, तो उन्होंने यहाँ आकर, ये खुला मैदान था ये, यहाँ आकर देवी की स्थापना की ये चबूतरे पर। लगभग कितने वर्ष पुरानी बात है? ये लगभग 200 साल पुरानी बात है, 200-250 साल पुरानी बात है, पानीपत के युद्ध के समय की बात है। तो यहाँ उन्होंने देवी की स्थापना की, तो फौज वो लगभग 6 महीने यहाँ रही। अच्छा भाई जी, डंडापुरा जो नाम पड़ा हुआ है विदिशा का, यहाँ पर डंडापुरा है, देवी की बात करें डंडापुरा के नाम जा रहे हैं, डंडी बाबा का स्थान भी यहाँ पर है शायद सुना है। बगल में ही एक समाधि है, ये हो सकता है अपन चले वहाँ। वो वहाँ एक सन्यासी थे, तो जोहरी परिवार, जिनको ये पूरी ज़मीन मराठाओं ने जमींदारी में दी थी, ये ज़मीन पूरी देवी के बाग के और आसपास के, उनके ही परिवार में एक सन्यासी हो गए थे। लगभग 4 पीढ़ी पुरानी बात है। तो वो यहीं पर स्थान पर बैठे रहते थे, और उनके हाथ में डंडा होता था। डंडा स्वाभाविक रूप से कुत्ता बिल्ली को भगाने को, किसी और काम को, तो वो क्योंकि डंडा हाथ में लिए रहते थे, कोई उनसे आशीर्वाद मांगे तो वो डंडा यूँ करते। बहुत बहुत मालती राठौर राठौर जी, कब से कौन सा मंदिर है ये? ये देवी का बाग है। जी, देवी का बाग से बहुत दिनों से जुड़े हम, 25-30 साल हो गए जब से जुड़े। जो काम चाहते हैं वो सब होता है वहाँ पे। आप कितने साल से जोड़ी इस मंदिर से? 25 साल से। और कौन सा स्थान के बारे में बताएं? मेरा परिचय में वार्ड क्रमांक 11 से पार्षद प्रतिनिधि हिमांशु राजौरिया। ये देवी का बाग नामक स्थान है, जो कि जैसा कि भाई साहब ने बताया इसके इतिहास के बारे में। हम तो यहाँ की महिमा जानते हैं। मैं खुद एक उदाहरण हूँ। माता जी के यहाँ से मैंने कुछ मांगा था, जो कि आज मेरी वाइफ पार्षद है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मन्नत मांगते हो, और घंटी के स्वरूप माता रानी से आधा किलो 1 किलो की घंटी जो भी चढ़ाना होती है, वो चढ़ाने के बाद अब आपकी मन्नत पूरी होती है, तो घंटी स्वरूप। शहर में कई स्थानों पर अक्सर देखा जाता है कि विद्युत डीपी के तार अस्त व्यस्त हालत में रहते हैं, जहाँ गौ माताएं भी भोजन की तलाश में कचरा पेटी में मुंह डालती हैं। विद्युत तारों का खतरा लगातार बना रहता है। खुले पड़े तारों से घटना दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विद्युत विभाग का ध्यान इस ओर नहीं जाना समझ से परे है। सब्जी मंडी में एक गाय करंट से मौत मरी, 7 गौ माता उधर आशीष मंगल वाटिका के पास, नए बाईपास के पास 7 गौ माताएं मरी, 2 मवेशी भी करंट से मरे। तो विद्युत मंडल को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाहिए। ना विद्युत मंडल पे कोई कार्रवाई हुई। विद्युत मंडल, और दूर की बात तो छोड़ दो, यहीं चौराहे पे पीछे वो माता की मड़िया खैरापति पे, उस पर डीपी खुली पड़ी हुई है, आसपास गाय घूमती रहती हैं। अभी एक दिन हमने कंप्लेंट करी थी कि इधर से कंप्लेंट से निकाली थी, खम्भे में करंट था। चलो वो तो बरसात थी, ठीक है, बरसात निकल गई, परंतु अब तो बरसात चली गई ना। अब जो उनकी डीपियाँ खुली पड़ी हुई हैं, करंट के मार्ग उनने खुले तार डाल रखे हैं, जिनका कोई मेंटेनेंस नहीं है, और आसपास उसके गौ माताएं विचरण करती हैं, और कहीं अगर करंट से उनकी मृत्यु होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? विद्युत मंडल ही लेगा। और विद्युत मंडल के ई साहब, डी साहब से उनसे मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, कृपया करके कि इनको सबको कवर्ड करवा दिया जाए। नहीं तो एक दिन ऐसा आंदोलन हमें करना ना पड़े कि ईडी साहब को हमें ही उनके डीपीओ के पास बिठालना पड़े, खुद ही को उठा के ला के इधर बिठालना पड़े कि साहब देखिए आप ये कवर्ड करिए। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। शर्मा जी, अपन गौ माता के हिसाब से तो क्या कार्य करते हैं? करने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, तो वर्तमान में देखा जा रहा है शहर में अनेकों स्थानों पर विद्युत विभाग की डीपी खुली पड़ी है, और उनके पास कचरा डाल है, गौ माता खाने के लिए पहुँचाती, करंट लगता है और मर जाती है। हाँ, ऐसी कई जगह है ना शहर में। हाँ, तो जैसे क्या करना चाहेंगे आप? उनको विद्युत विभाग चाहिए कि उसको बंद किया जाए, या फिर कवर्ड एरिया जाली लगा दिया है वहाँ पर। अधिकतर ऐसी कई जगह, स्कूलों के पास भी कई डीपी खुली है, जहाँ बच्चे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ऐसी कई जगह हैं, उनको कवर्ड किया जाए। और विद्युत विभाग क्या का प्रयास रहेगा? प्रयास हमारा क्या, हम तो कह सकते हो, करने को क्या, हमारे गौ सेवक लोग अगर ऐसा आप जानकारी में आप बता रहे हैं तो हम भी देखते हैं, हम करेंगे उसको। शहर के मध्य स्थित लोहांगी पहाड़ी पर अति प्राचीन मां अन्नपूर्णा का दरबार है। नवरात्र पर्व में श्रद्धालु मां के दर्शनों व पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा नवरात्र के चलते 6 अक्टूबर को डंडापुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर से भव्य विशाल ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जो लोहांगी स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचेगी। मां के भक्तों को आमंत्रण पत्र भेंट किए जा रहे हैं। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा से हुई चर्चा। आज ये जो आमंत्रण आपने किया, ये कहाँ का है और क्या उद्देश्य है आपका? ये लोहांगी वाली जो अन्नपूर्णा देवी हैं, उनके लिए जो निशान यात्रा चिंतामणि गणेश मंदिर से 6 अक्टूबर को निकाली जा रही है, दिन में 2 बजे।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर यात्रा को सफल बनाएं। मां अन्नपूर्णा देवी सबका मंगल करेगी और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो सब लोग इस यात्रा में शामिल होकर धर्म लाभ लेवें। और मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएं। स्थापना भी हुई है जिसका समापन नवमी के दिन होगा। हमारा विदिशा वासियों से निवेदन है इस ध्वज यात्रा में बड़ी से बड़ी संख्या में पधार कर ध्वज यात्रा को संपन्न करें, सफल बनावें। धन्यवाद। नटेरन तहसील निवासी कलाबाई अहरवार उम्र 60 वर्ष जिला प्रशासन के पास पहुंची, जहां शिकायती आवेदन के माध्यम से बताया कि उसके अपने भाई उसकी 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। दोनों भाइयों की शिकायत करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कलाबाई पूरा नाम क्या है, समाज क्या है? एयरबार। कहाँ की रहने वाली हूँ आप? सोमवार है की सोमवार कौन सी तहसील में? नटेरन तहसील। काय के लिए आई माता जी यहाँ पे? जैसे आई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कौन लोग मार रहे हैं, मोए भाई मार रहा बड़ो कह रहा कि मैं तो जमीन दुआऊं, मैं काट के फेंक। जमीन हैगी बाप मताई की हैगी, का खेत है नहीं। आपके हिस्से की बताओ कितनी बीघा है? मेरे हिस्से पे आ रही है 3.5 बीघा। तो कौन से भाई का नाम क्या है तुम्हारे? गुपला को है बड़े को है गुपला। गुपला। हाँ। मंझले को है मुल्ला। तो दोनों परेशान कर रहे हैं? दोनों परेशान कर रहे हैं। कब से परेशान कर रहे हैं? भाई ने मारी, बड़े ने। अच्छा, आपके आज 8 महीना है, मैंने रात दिन गाड़ी दे रहे हैं, हीट जन कर जा। आपके पति कब खत्म हो गए थे? पति खत्म हो गए 15 साल 16 साल जा रही है। 16 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो आप धमकी दे रहे हैं, पेट्रोल डाल के आग लगा घर में, तू हमारी जगह छोड़ दे। शहर के वार्ड नंबर 12 के पेड़ी स्कूल में अध्ययनरत मासूम बच्चों की जान खतरे में है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया ने यहाँ मौके पर आकर स्थानीय लोगों और स्कूल के प्राचार्य से बात की, तो उनका कहना है कि यह काफ़ी पुराना स्कूल है। इस विद्यालय में बच्चों की संख्या पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो चुकी है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है जो जर्जर हो चुकी है। प्लेग्राउंड काफ़ी बड़ा है पर बाउंड्री टूटी हुई है। 2010 से शिक्षा विभाग और जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को भी शिकायत की जा चुकी है। इसकी तस्वीरें भी हैं जो दिखाई गई हैं, जिसमें आवेदनों में 2012 से लेकर अभी तक के शिकायती आवेदन स्कूल में मौजूद हैं, पर आज तक शिकायतों का एक गट्ठा भी रखा है, बस कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। यहाँ स्कूल बिल्डिंग के चारों तरफ प्लेग्राउंड में गंदगी फैली रहती है। नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ हाथ गाड़ी का कचरा इकट्ठा कर इस कैंपस में फेंक रहे हैं। ऐसे में कैसे होगा इन नौनिहालों का भविष्य उज्जवल? और असामाजिक तत्व भी यहाँ बैठे रहते हैं। जब बच्चों को पहले स्कूल में प्रवेश करना होता है तो अतिक्रमण की चपेट इनको अंदर जाने से रोकती है। जैसे जैसे स्कूल के अंदर प्रवेश होता जाता है बिल्डिंग जर्जर दिखाई देती है। जब छात्रों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ स्कूल में डेंगू फैल रहा है, कई बच्चों की मौतें भी हो गई हैं। पास में रहने वाला एक 5 साल के मासूम की सोमवार को डेंगू के कारण मौत हो गई, पर प्रशासन नहीं जागा। हमारे स्कूल में सब लोग कचरा फेंकते हैं और नगर पालिका वाले भी ट्राली लेकर आकर कचरा फेंकते हैं, और हमें वो क्या कहते हैं, वो बहुत सारे जने भी बाहर बाहर टॉयलेट करने आते हैं, जहाँ पे हमें खेलने में दिक्कत आती है। हमारे यहाँ कचरा फेंकते रहता है ग्राउंड में, और आप तो आगे तक भी कचरा फेंकने लगे वो लोग। और वो तो रहा है, हमारे बहुत साथी कुछ डेंगू में जा चुके हैं, हमारे शांत हो गए, हमारे 3-4 दोस्त वगैरह, तो इसलिए हमें ये दिक्कत है। हमारे जो खेलने का मैदान है वहाँ पर कचरा है, और वो लोग हमारे स्कूल पे भी कचरा फेंक रहा, हमारी बिल्डिंग पे, हमारे आने जाने का भी रास्ता बंद हो गया है, कब्जा कर लिया है उनने, और अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाँ, मैडम से शिकायत भी कर दी हमने। मच्छर हो रहा है बेटा? हाँ, मच्छर बहुत हो रहे हैं ये गंदगी के कारण, इसलिए पढ़ना मुश्किल हो रहा है और गर्मी भी बहुत हो रही है। मासूम के पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया, गंदगी के कारण डेंगू फैल रहा है, मेरे 5 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। बिल्कुल भी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा खुद का सगा बच्चा जो है ना 4 साल का होने के बाद ना डेंगू हुआ उसको, और ख़त्म हो गया मेरा छोटा सा लड़का इसी सोमवार को जी। बस मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि यहाँ पे पूरा अच्छा करें और आगे की गौर करें। बस पेड़ी स्कूल की हेडमास्टर लक्ष्मी मरावी बता रही हैं कि 2010 से यहाँ की समस्याओं को लेकर शिक्षा अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। लगातार आवेदन देकर शिकायतें भी की गई हैं, पर होता कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि विद्यालय के आसपास, मतलब विद्यालय परिसर में इतनी गंदगी है, आसपास के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हमने कई बार लिख करके दिया है,
लेकिन आज तक हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी शिक्षा विभाग के उन्होंने कुछ नहीं किया। बस हम लोग लिख करके दे देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। बाउंड्री वॉल के लिए भी कई बार हमने लिखा है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है। और एक सामने विद्यालय के जो जस्ट सामने है, वहाँ पर रिंकू विश्वकर्मा का तो अतिक्रमण है, गाय भैंसे बंधी रहती हैं और इधर आगे तक और बढ़ाने लगा। नगर पालिका भी कचरा फेंकती है और उसको भी लिख के दिया तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा। और बच्चों को खाना खाने में भी दिक्कत आती है कि आसपास कचरे का ढेर डाला हुआ है और खिड़कियों से गंदी बदबू आती है, फिर भी है ना लिख करके दिए हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। विद्यालय में जब बच्चे बैठते हैं अध्यापन कार्य के लिए, तब विद्यालय के पास आसपास असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। कोई मतलब ऐसी फालतू चीजें मिलती हैं हमको देखने को, जैसे इंजेक्शन और दूसरी शराब की बाटल। बाउंड्री वॉल तो मैं 2010 से आई हूँ, तब से बाउंड्री वॉल नहीं है। जब से मैं लिख करके दे रही हूँ अपने वरिष्ठ कार्यालय। 150 भी 200 भी पढ़ सकते हैं। अभी संख्या 105 10-12 है, लेकिन वो मैपिंग नहीं हुई है कुछ बच्चों की, उनकी ID न होने के कारण। लापरवाही प्रशासन की है, प्रशासन को कई बार लिख के दे दिया हमने, कुछ नहीं हो रहा आज तक। और इसलिए बच्चे यहाँ पर कम एडमिशन लेते हैं और धीरे धीरे बच्चों की संख्याएं जो है कम होती जा रही हैं और फिर ये विद्यालय क्षतिग्रस्त है। इसके लिए भी मैंने कई बार लिख करके दिया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा। स्थानीय नगर पालिका के लोग यहाँ पर कचरा भी फेंक रहे हैं। प्लेग्राउंड पर बहुत अधिक कचरा ही कचरा पड़ा है, शराब की बोतलें भी हैं। आने जाने में लोगों को काफ़ी समस्याएं भी होती हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। कई बार शिकायतों के बाद भी स्थिति जस की तस है। मृतक के पिता रिंकू विश्वकर्मा से जब बात हुई तो उनका कहना था कि ये असामाजिक तत्व आकर बैठते हैं, दारू और गांजा और इंजेक्शन लगाते हैं। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बाउंड्री वॉल अति आवश्यक है। कुछ इंजेक्शन बता रहे थे आप यहाँ? हाँ, ये यहीं पे पड़े थे। अभी क्या चीज? इंजेक्शन वगैरह पड़े थे यहाँ पे, दारू की बोतल वगैरह जो पड़ी है सब। इंजेक्शन मतलब नशीले इंजेक्शन आगे नहीं लगा के नहीं, और घड़ी घंटे 2 घंटे। प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रशासन कुछ गौर नहीं कर रही है यहाँ पे कि यहाँ पर आके चेक करें और यहाँ के जो है ना हर वातावरण साफ करवाएं। वहीं श्रद्धालु गोविंद सिंह का कहना है कि मैं मंदिर में पूजन करने आता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बदबू भी आती है। मैं गोविंद सिंह यादव पेड़ी स्कूल के पास, मैं यहाँ पर फूल पूजन करने आता हूँ और यहाँ इतनी गंदगी है, स्कूल बच्चों को बीमारी बास आती है और दिक्कत जाती है बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी दिक्कत है, बीमार होते हैं। मंदिर भी है, सभी अगल बगल क्षेत्रों में बास आते, दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा का कहना है कि सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, यहाँ अतिक्रमण 2-3 वर्षों से कर रखा है। मवेशी भी गंदगी करते हैं, जैसे तैसे बाउंड्री वॉल की सीमा की गई थी पर उस पर भी कब्जा कर अंदर आ गए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है, मैं माध्यमिक शाला पेड़ी स्कूल में शिक्षक हूँ। यहाँ पर विगत वर्षों से देखने में आ रहा है कि स्कूल परिसर पूरा अतिक्रमण की चपेट में है। तो एक तो क्या पूरा भवन वो ऊपर की छत गिर रही है, पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसी के बगल में विकासखंड स्तरीय संसाधन केंद्र भी संचालित हो रहा है। ये रहवासी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और इनका जो मकान है वो पीछे है। कब से है ये विगत 2-3 वर्षों से है और हम लोगों ने एक दीवार भी बना दी थी वहाँ कर और उस पर उन्होंने दीवार पे भी अपना कब्जा कर लिया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।